Dear friends, I start today's reasoning classes for the topic of distance and direction, जो कि हम अभिमन्यु क्लासेस लेकर के आए हैं, जिसमें आपको सीईटी हुआ या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम से जिसमें रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और उसके कुछ बेसिक टाइप्स आपको बताए जाएंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि कोरोना चल रहा है, जिस तरह से कोरोना ने सभी को परेशान कर रखा है, उसी तरह से अगर हम भी देखें तो एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि समय मिला है हमें। हर व्यक्ति चाहता था पहले समय समय समय, सबको समय मिल गया। अब आपको समय इतना मिला है कि गवर्नमेंट सेक्टर की प्रिपरेशन करो। जैसे ही वायरस के कम होने के चांसेस जैसे कम होता है, जैसे इसके इफेक्ट कम होते हैं, वैसे एग्जाम्स चालू हो जाएगी आप लोगों की। और जैसे आप लोगों की एग्जाम्स होगी वैसे आप लोग यहाँ पर क्विक रिस्पॉन्स दे पाएंगे। अगर आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी होगी, समय अच्छा मिलेगा, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाने का सपना आपका पूरा हो जाएगा। तो जिस तरह से हमने देखा कि कोरोना के चलते आपने सुना होगा कि इकोनॉमी चरमरा रही है या इकोनॉमी की स्थिति खराब हो रही है। अर्थशास्त्र के कई विद्वान ये बातें कर रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति देश की थोड़ी डगमगा रही है। लेकिन फिर भी उस स्थिति में भी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर सारे कर्मचारी अधिकारी काम पर लगे हुए हैं। दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें कोई भी परिस्थिति हो जाए, आपकी जॉब का जाने का डर कहीं पर नहीं है। तो इस तरह से आप तैयारियां कर सकते हैं। सरकारी नौकरी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अगर आप अच्छे से फील्ड से सीईटी या एंट्रेंस एग्जाम देकर के डीएवीपी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए डीईवी सीईटी एग्ज़ाम होता है। इन सब चीज़ों की तैयारी करने के लिए आपको थोड़ा सा मोटिवेट होने की ज़रूरत है। और कोरोना वायरस जो कि सबसे अच्छा चांस मिला है घर पर बैठे पढ़ने का। दूसरी बात है कि युग बदलने का, एक समय बदलने का, देश दुनिया बदल रही है। धीरे धीरे हमें भी अपने आप को बदलना होगा और इसी तरह से हम ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसको आप अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं, डीएवीपी सीईटी हो या एसएससी की एग्ज़ाम हो या बैंक की एग्ज़ाम हो, रेलवे की एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट सेक्टर की कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें आपको एक तरह से रीजनिंग का 20% 25% पोर्शन आपका मैं यहाँ पर कवर करा दूंगा। देन उसके बाद धीरे से मैथ स्टार्ट करेंगे। देन कभी कभी हम जीके की क्लास भी लिया करेंगे। सारी चीज़ों की आपको तैयारियाँ कराते रहेंगे। आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो करते रहें। अभिमन्यु एकेडमी का जो पेज बना हुआ, चैनल बना हुआ है, उसको फॉलो करते रहें, देखते रहें, सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग क्लासेस। डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन और डिस्टेंस, दिशा और दूरी, इसका पूरा डायरेक्शन और डिस्टेंस जिस तरह से आपको करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर दुनिया में चलना है तो डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप घर से एक कदम भी चलते हैं तो आपको डिस्टेंस चाहिए। अगर आप किस डायरेक्शन में जाएंगे इसके लिए भी आपको एक पोर्शन चाहिए। देन आप क्या करेंगे, डायरेक्शन समझे पहले सबसे पहले, और अपने राइट हैंड अपने लेफ्ट हैंड को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन करना है आपको। मैं क्वेश्चन भी कराता जाऊँगा आपको धीरे धीरे। पहले हम आज बेसिक समझ रहे हैं, इसकी स्ट्रीम समझ रहे हैं, देन कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अभी छोटा सा एक वीडियो है जिसमें मैं आपको डायरेक्शंस के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, जनरली अगर जनरल नॉलेज में कोई आपसे पूछता है डायरेक्शन कितनी होती है तो आप वही बताएंगे 10। लेकिन अगर हम रीजनिंग के इस पेपर पे किसी डायरेक्शन को अगर हम उतारते हैं तो 8 ही होती है। आपने देखा होगा ऊपर होती है कौन सी, नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी समझ लें। इस तरह से 4 दिशाएं, इसी के बीच में दो 4 दिशाएं होती है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, उसके बाद में साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये 8 तरह की डायरेक्शंस होगी जिस पर हम काम करेंगे, जिस पर हम जो हमें यूजफुल रहेगी हमारे लिए। ये सारी डायरेक्शंस आपको स्ट्रक्चर ये जो मिला हुआ है इसको आपको पूरे तरीके से समझना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है इस स्ट्रक्चर को। ये स्ट्रक्चर आपको पूरे डायरेक्शंस में काम आने वाला है। तो ये हमने देखा कि डायरेक्शन कितने टाइप की, 8 टाइप की होगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब हम इस पर देखेंगे कि किस तरह से हम आगे बढ़ें इस पर। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो क्वेश्चंस आता है एक व्यक्ति साउथ की तरफ 10 किलोमीटर जा रहा है, देन उसके बाद में लेफ्ट टर्न ले रहा है, राइट टर्न ले रहा है, इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी आप नॉर्थ की साइड जाएंगे तो आप देखते हैं कि आपका लेफ्ट हैंड इधर होगा, आपका राइट हैंड इधर होगा। जब भी आप ईस्ट की तरफ जाएंगे आपने देखा होगा आपका राइट हैंड नीचे और आपका लेफ्ट हैंड ऊपर।
जब भी आप वेस्ट की तरफ जाएंगे आपका राइट हैंड ऊपर, लेफ्ट हैंड नीचे, और जब भी आप साउथ की तरफ जाएंगे तो आपका राइट हैंड इस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड इधर आएगा। ये चीज़ आपने देखा होगा, और इसी स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा समझना होगा। ठीक है, तो जिस तरह से यह बना हुआ है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर भी बेस्ड पूरा चैप्टर है आपका, क्योंकि डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन का चैप्टर कैसे होगा। तो ये रहा आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस का स्ट्रक्चर, जिसको आपको अच्छे से समझना है। देन फिर हम एक बार फिर से देख लेते हैं वही स्ट्रक्चर जिस पर हम बात कर रहे थे कि 8 टाइप की डायरेक्शंस होती है, जिसमें आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। ये 4 तरह की डायरेक्शन, इसके बीच में हम एक लाइन देखते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट आपने देखा होगा, इधर साउथ ईस्ट, इधर नॉर्थ साउथ वेस्ट और इधर नॉर्थ वेस्ट। ये आपको पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट कर लेना है, क्योंकि इसी से अपना क्वेश्चन बनना है। क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन आएंगे, एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर चल रहा है, देन टर्न राइट कर रहा है, देन 5 किलोमीटर चल रहा है, देन टर्न लेफ्ट कर रहा है। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और देन पूछ लेगा आपको एक इनिशियल पॉइंट से एक डिस्टेंस बतानी है आपको। देन तो इसके बाद में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा सा बेसिक ये समझ गए होंगे आप लोग। अगला जो बेसिक है वो कुछ इस तरह से है, इसमें आपको अगली बेसिक्स आपको समझ आएगी। थोड़ा सा 1-2 सेकंड रुकेंगे आप। ये आप देखेंगे नॉर्थ साउथ, आप देखेंगे ईस्ट वेस्ट, आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये आपके लिए यहाँ पर है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर आपको कि क्वेश्चंस, अगले क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। तो अगले क्वेश्चंस आते हैं सन की डायरेक्शन पर। किस पर? सन की डायरेक्शन पर आते हैं कि भाई एक सुबह 2 लोग आपस में बातें कर रहे थे, एक का फेस सन की तरफ था, दूसरे का फेस उसकी बैक साइड में था या उसकी शेडो पे था, परछाई पे था। तो जैसे उसकी परछाई में था तो वो क्वेश्चन पूछता है कि इसका फेस किस साइड रहेगा, दूसरे का लेफ्ट हैंड किधर रहेगा, राइट हैंड किधर रहेगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आता है। मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, जनरली बहुत अच्छा समझ में आएगा। 2 लड़के, एक लड़का और एक लड़की थी, जो आपके आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। कहाँ पर? किसी भी गार्डन में या कहीं पर भी खड़े होकर बातें कर रहे थे। जब वो बातें कर रहे थे तो लड़की ने देखा, ये गर्ल्स थी ये बॉयज था, तो गर्ल्स ने देखा कि बॉयज का जो शैडो है, बॉयज का जो शैडो है वो गर्ल्स के लेफ्ट हैंड पर है। तो गर्ल्स का लेफ्ट हैंड किधर आएगा भाई? जब गर्ल्स इधर देख रही है, इधर देख रही है, तो उसका लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर हो जाएगा। आप अपने आप को देख लो इधर करके। देन बॉयज का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हो गया। अब उसने बोला गर्ल्स के लेफ्ट हैंड पे बॉयज की शैडो है, मतलब शैडो कहाँ आई? यहाँ पे बॉयज की। अब शैडो कब बनेगी? शैडो बनने के लिए किसी की अपोजिट साइड से डायरेक्शन पे लाइट आना बहुत जरूरी है। तो लाइट किधर से आ रहा होगा? इधर से आ रहा होगा। अब लाइट इधर से आ रहा, मतलब सन कहाँ है? इधर है। अब सन इधर अगर है तो किस समय की बात हुई है? मॉर्निंग की। मॉर्निंग में सन इधर है तो क्या होगा? यहाँ पर आपका ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। देन उसकी शैडो किधर होगी? वेस्ट डायरेक्शन में। जब ईस्ट इधर है तो अपने को याद होगा एक स्ट्रक्चर हमने बनाया था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला। तो आपको पता है इस ईस्ट के इधर कौन सा आता है? अगर हम देखें एंटी क्लॉकवाइज में तो क्या आता है? नॉर्थ आता है। तो आपका इधर आ गया नॉर्थ और आपका इधर आ गया साउथ। अब आपसे पूछा गया बॉयज का फेस किधर था, तो आप क्या बताएंगे? बॉयज का फेस साउथ डायरेक्शन में था। क्लियर हुआ? इससे अच्छे समझ में नहीं आया होगा तो एक बार फिर से मैं आपको अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। आप समझिएगा कि अगर कोई भी इस रेखा के इधर से लाइट आ रहा हो तो इसकी शैडो किधर बनेगी? ऑब्वियसली इधर ही बनेगी शैडो। मान लीजिएगा कि सन यहाँ पर है, जो लाइट दे रहा है इधर, सुबह के समय है, तो आप ये तो क्लियर है कि अपोजिट में उसकी शैडो जाएगी। शैडो मतलब छाया, उसकी शैडो गई कहाँ पर? इधर। ये शैडो बन गई इसकी। शैडो कब बनेगी? जब सन यहाँ पर है, मतलब मॉर्निंग के समय पे सन यहाँ है और इवनिंग के समय पे शैडो, और मॉर्निंग के समय सन यहाँ है तो शैडो इधर हो गई। मतलब सन ईस्ट में मॉर्निंग के समय और शैडो हो गई वेस्ट में। क्लियर? इसी बात को अगर हम इवनिंग का कर लें, इसी बात को हम क्या कर लें कि इवनिंग का बना देते कि इवनिंग के टाइम पे, कब? इवनिंग। इवनिंग टाइम में आपने देखा होगा कि सन कहाँ होता है? वेस्ट में। और इसका लाइट अगर पड़ रहा है इस साइड में
तो इस रेखा के इधर शैडो आएगी, ये तो क्लियर है। मतलब शैडो कहाँ आ जाएगी आपकी, वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगी आपकी शैडो। तो आपको क्लियर समझना होगा कि अगर मॉर्निंग के समय सन ईस्ट में है तो शैडो कहाँ है, वेस्ट में है। अगर मॉर्निंग के समय, इवनिंग के समय सन अगर ईस्ट वेस्ट में है तो आपकी शैडो कहाँ होगी, ईस्ट में होगी। ये क्लियर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर ये इवनिंग आना था, ईस्ट आना था, सॉरी ईस्ट। बोर्ड थोड़ा ऐसा है कि इस पर लिखना थोड़ा हाथ से मुश्किल हो रहा है, ईस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको। देन फिर हम आगे देखते हैं कि अब एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर से वही क्वेश्चन कि दो लड़के थे, एक राम था एक श्याम था। चलिए देखिए ये कौन है, राम है और ये श्याम है आपका। एक सुबह, एक सुबह दोनों, मॉर्निंग के टाइम की बात हो रही है, गार्डन में खड़े होकर के बातें कर रहे थे। अब जब मॉर्निंग के टाइम पे गार्डन में खड़े होकर बात कर रहे थे तो राम ने देखा कि श्याम की शेडो राम के राइट हैंड पे आ रही है। राम ने क्या देखा, श्याम की जो शेडो थी वो राम के राइट हैंड पे आ रही है। राम का राइट हैंड इधर ही होता है, लेफ्ट राइट हैंड इधर है तो लेफ्ट हैंड इधर है। चलिए अब जब इधर आ रही तो बताओ कि श्याम का फेस किधर है, उसने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि राम और श्याम खड़े हैं, राम से हम बातें कर रहे हैं, श्याम की शेडो राम के राइट हैंड पे आ रही है। जब शेडो राइट हैंड पे आ रही तो लाइट आपका लेफ्ट हैंड से आ रहा होगा, ये भी क्लियर है। और सुबह का समय है तो सन होगा, सन जब इधर है तो ईस्ट डायरेक्शन इधर है और आपकी वेस्ट डायरेक्शन इधर है। जब वेस्ट डायरेक्शन इधर है, ईस्ट इधर है, तो अपने को पता है कि स्ट्रक्चर हमको पता है अच्छे से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो बस देख लीजिएगा कि ईस्ट इधर है तो ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या आता है, नॉर्थ आता है। और इधर जाते हैं तो साउथ आता है। साउथ के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो साउथ के, सॉरी वेस्ट के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, साउथ आ जाएगा। देन क्लियर क्वेश्चन। श्याम का फेस आपसे पूछा गया, श्याम का फेस इधर कहाँ है, नॉर्थ की डायरेक्शन। आंसर क्या आएगा, आंसर क्या है, नॉर्थ। ओके क्लियर, दैट्स वाई क्लियर हो गया होगा जहाँ तक है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। देन फिर एक अगला और टाइप कौन सा आता है, अगला टाइप एक आपके पास आएगा क्वेश्चन का कि डिग्री वाइज, एंगल वाइज, ये डायरेक्शन है आपने देखी होगी, चार दिशाएं हैं, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों अपने आप में 90 डिग्री पर रुके हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। अब अगर आपसे कहा जाए कि साउथ और ईस्ट के बीच में एक व्यक्ति साउथ में जा रहा था, कहाँ जा रहा था, साउथ में, एक व्यक्ति साउथ की ओर जा रहा था और वह अपने 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेता है। मतलब जा इधर आता है, लेफ्ट किधर होगा इसका, लेफ्ट इधर राइट इधर। अब 90 डिग्री है तो पूरा घूमेगा 90 डिग्री एंगल, या इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे 90 डिग्री एंगल घूमा। तो ये 90 डिग्री एंगल वो लेफ्ट टर्न लेता है तो वो किस डायरेक्शन में जाने लगा, तो वो ध्यान जाएगा कौन से में, ईस्ट में। क्लियर हुआ, नहीं आया होगा समझ, फिर भी एक बार देखते हैं। एंगल वाइज बताया उसने, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने देखा होगा ये 90 डिग्री पर है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। क्लियर हो गया होगा आपको, 90 90 सब अपने अपने। अगर इसको मैं ब्रेक कर दूं फिर से एक बार तो कितना हो जाएगा, 90 को 2 बार डिवाइडेड बाई 2 कर दो कितना होगा, 45। क्योंकि लेफ्ट राइट आप समझ ही चुके हैं कि अगर इधर जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं तो लेफ्ट इधर राइट इधर। ठीक है, अगर नॉर्थ में जाते हुए कोई पॉइंट से चला, वो अपने घर से चला, स्कूल तक गया, स्कूल के बाद राइट 90 डिग्री राइट टर्न लिया उसने, तो यहाँ गया, यहाँ से 90 डिग्री राइट टर्न, मतलब ये है, मतलब वो इस डायरेक्शन में चला गया नॉर्थ की तरफ जाने से बाद। ठीक है, जहाँ तक समझ में आया ठीक है। देन इसके बाद कल को हम जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ओके देन, थैंक यू।